मार्केट रेडिनेस यानी बाजार में उतरने की तैयारी विषय में आपका स्वागत है। इस विषय के अंत तक आप निम्न में सक्षम होंगे: अपने उत्पाद के मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार कर पाएंगे। अपने उत्पाद को बाजार के लिए तैयार कर पाएंगे। मार्केट रेडिनेस क्या है? मार्केट रेडीनेस का अर्थ है यह समझना कि ग्राहक क्या चाहते हैं, अपनी प्रतिस्पर्धा को जानना, सही मूल्य निर्धारित करना, यह पता लगाना कि अपने उत्पाद को कैसे बेचना है और यह सुनिश्चित करना कि लोग विज्ञापन के माध्यम से इसके बारे में जानें। मार्केट रेडीनेस का महत्व निम्न बातों में है: ग्राहकों की जरूरतों को समझना कि वह क्या खरीदना चाहते हैं, आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करने में मदद करता है, योजना बनाने में सक्षम और अच्छा करने के लिए तैयार करता है। आइए लाभप्रदता पर मूल्य निर्धारण के प्रभाव को समझते हैं। लाभप्रदता से तात्पर्य है कि आप अपने सभी खर्चों का लेखांकन करने के बाद कितना पैसा कमाते हैं। मूल्य निर्धारण और मुनाफा का क्या संबंध है? बिक्री से मिला पैसा या राजस्व बेचे गए सामान के दाम और संख्या को गुणा करके निकाला जाता है। मुनाफा कमाई से लागत घटाने पर होता है। आइए राजस्व को बेहतर ढंग से समझें। बिक्री से मिला पैसा या राजस्व बेचे गए सामान के दाम और संख्या को गुणा करके निकाला जाता है। राजस्व बिक्री के माध्यम से उत्पन्न कुल आय है। इसलिए किसी उत्पाद की कीमत बढ़ाने से सीधे संभावित राजस्व बढ़ जाता है। इसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि बिक्री कम ना हो। इससे आप बहुत अधिक बिक्री नहीं खोते हैं। इसके विपरीत कीमत कम करने से राजस्व में कमी आ सकती है, भले ही इससे अधिक बिक्री हो, अगर कीमत में कमी उत्पादन की लागत और अन्य खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आइए लागत को समझते हैं। लागत का मतलब है आपके व्यवसाय को चलाने में होने वाले सभी खर्च। इसमें ये खर्चे शामिल किए जा सकते हैं: सामान की लागत जैसे कच्चा माल, निर्माण और शिपिंग; संचालन लागतें जैसे विपणन, वेबसाइट रखरखाव, कर्मचारियों का वेतन और अन्य ओवरहेड खर्च। अपनी कीमत बहुत कम रखने से इन लागतों को कवर करना मुश्किल हो सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। आइए एक उदाहरण के साथ इसे बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आप हाथ से बने गहने 20 रुपये प्रति नग बेचते हैं और हर नग को बनाने और भेजने में 10 रुपये का खर्च आता है। इसका मतलब है कि आपका प्रति नग लाभ 10 रुपये है। पहले परिदृश्य में अगर आप कीमत को 25 रुपये तक बढ़ाते हैं तो आपकी प्रति इकाई आय 5 रुपये बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि प्रति इकाई बेचे जाने पर कुल लाभ अधिक होता है। परिदृश्य 2 में अगर आप अधिक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कीमत को 15 रुपये तक कम करते हैं तो आप अधिक इकाइयां बेच सकते हैं। हालांकि अगर बढ़ी हुई बिक्री मात्रा प्रति इकाई कम लाभ 10 रुपये के बजाय 5 रुपये की भरपाई नहीं करती है, तो अधिक बिक्री के बावजूद आपका कुल लाभ कम हो सकता है। सारांश: ई-कॉमर्स व्यवसाय में मुनाफा कमाने के लिए वह सही कीमत तय करना जरूरी है जो कमाई और लागत दोनों को संतुलित करे। अब मूल्य निर्धारण रणनीतियों को समझने की कोशिश करें। इसमें शामिल है लागत प्लस मूल्य निर्धारण, प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्य निर्धारण, मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण और प्रवेश मूल्य निर्धारण। लागत प्लस मूल्य निर्धारण वह मूल्य निर्धारण जिसमें आप उत्पाद की लागत में इच्छित लाभ जोड़कर बिक्री मूल्य निर्धारित करते हैं। इसके लाभ हैं: यह सरल और सीधा है, लागू करने में आसान है। कमियां हैं: आप बाजार कारकों या प्रतियोगी मूल्य निर्धारण पर विचार नहीं कर सकते हैं, संभावित रूप से ओवर प्राइसिंग या अंडर प्राइसिंग के लिए अग्रणी।
आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक गहने के टुकड़े को बनाने में आपको 20 रुपए लगते हैं और आप 30 रुपए के बिक्री मूल्य के लिए 50% मुनाफा जोड़ते हैं। लेकिन आपके प्रतिस्पर्धी उसी तरह के गहने 25 रुपए में बेचते हैं। ऐसे में ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे। आइए अब प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्य निर्धारण को समझते हैं। प्रतिस्पर्धा के आधार पर मूल्य निर्धारण का मतलब है कि आप अपने उत्पादों या सेवाओं की कीमतें अपने प्रतिस्पर्धियों की कीमतों से तुलना करके तय करते हैं। आमतौर पर इसके 3 तरीके होते हैं। प्रतिस्पर्धियों से अधिक कीमत तय करना, प्रतिस्पर्धियों से कम कीमत तय करना, प्रतिस्पर्धियों के समान कीमत तय करना। प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्य निर्धारण के लाभ हैं। आसान, इस तरीके में बस यह देखना होता है कि दूसरे लोग क्या दाम ले रहे हैं, इसलिए यह करना आसान है। बाजार के हिसाब से सेट। कीमतें अपने आप बाजार के हिसाब से सेट हो जाती हैं, जिससे आप गलती से भी अपने सामान का दाम बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं रखेंगे। सस्ते दाम वाले ग्राहक। अगर आप अपने प्रतिस्पर्धियों से कम दाम रखते हैं तो आप जल्दी से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के आधार पर कीमत तय करने के नुकसान। अपने खर्चों को भूल जाना। सिर्फ दूसरों के दाम देखने से आप अपने खुद के खर्चों को भूल सकते हैं, जिससे आपका मुनाफा कम हो सकता है। दाम घटाने की होड़। अगर सब लोग एक दूसरे के दाम से मिलते जुलते दाम रखेंगे तो सब लोग दाम घटाते रहेंगे, जिससे किसी को भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। अपने सामान को अलग न दिखा पाना। यह तरीका आपको अपने सामान या सेवाओं की खास बातें बताने से रोकेगा, क्योंकि आप सिर्फ दूसरों के दाम देखते रहेंगे। मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण। मूल्य आधारित कीमत तय करना इस बात पर ध्यान देता है कि ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा को कितना मूल्यवान मानते हैं। यह मूल्य निर्धारण इन बातों से जुड़ा है। अपने ग्राहकों को समझना, अद्वितीय मूल्य को दिखाना, मूल्य को नापना। मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण के लाभ हैं। उच्च लाभ मार्जिन। जब ग्राहक उच्च मूल्य को पहचानते हैं तो वे अधिक भुगतान करने को तैयार होते हैं, जिससे आप प्रतिस्पर्धी रहते हुए कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं। ग्राहक वफादारी। मूल्य पर ध्यान केंद्रित करने से मजबूत ग्राहक संबंध बनते हैं और बार-बार खरीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। ब्रांड भेदभाव। यह रणनीति आपको प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखने में मदद करती है और केवल कीमत पर प्रतिस्पर्धा करने से बचाती है। मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण की सीमाएं। इसमें ग्राहकों को गहराई से समझना आवश्यक है। इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब प्रवेश मूल्य निर्धारण को समझते हैं। प्रवेश मूल्य निर्धारण में आप नए उत्पाद या सेवा को बेचने के लिए जानबूझकर शुरुआत में कम दाम रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मिल सकें और लोग प्रतिस्पर्धियों को छोड़कर आपके पास आएं। इसका उद्देश्य जल्दी से एक बड़ा ग्राहक आधार बनाना है। प्रवेश मूल्य निर्धारण के कई फायदे हैं, जैसे यह ब्रांड जागरूकता बनाता है। यह परीक्षण को प्रोत्साहित करता है। यह तेजी से बाजार में प्रवेश की ओर जाता है। यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देता। इसकी हानियां हैं। कम मुनाफे का जोखिम है, जिससे नुकसान भी हो सकता है। कीमतों की जंग होने की संभावना है। बाद में कीमतें बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। यह ब्रांड की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रवेश मूल्य निर्धारण उपयुक्त है जब आप अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों में प्रवेश कर रहे हैं। उत्पादों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। यह एक मूल्य संवेदनशील लक्ष्य बाजार है।
चलो सोचते हैं, एक छोटे से गांव की रानी अपने अनोखे मसालों के लिए प्रसिद्ध है। रानी अपने मसालों को ऑनलाइन पैकेज करने और बेचने का फैसला करती है। हालांकि वह अनिश्चित है कि अपने मसालों की कीमत कैसे तय की जाए या संभावित ग्राहकों तक कैसे पहुंचे। विचारणीय बिंदु। उत्पाद का प्रकार और लक्षित दर्शक क्या हैं? व्यावसायिक लक्ष्य क्या हैं? बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या है? बाजार के रुझान और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण क्या हैं? आइए अपने उत्पादों की पैकेजिंग कैसे करें, इस बात को समझे। विशेष रूप से ई कॉमर्स में पैकेजिंग का कार्य क्या है? पैकेजिंग का कार्य उत्पाद की सुरक्षा करना, ब्रांड का प्रतिनिधित्व करना, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना और मार्केटिंग और संचार में सहायता करना है। आइए सुरक्षा के लिए पैकेजिंग को समझते हैं। ई कॉमर्स पैकेजिंग का प्राथमिक कार्य आपके उत्पाद को आपके गोदाम से ग्राहक के दरवाजे तक की यात्रा के दौरान सुरक्षित रखना है। सामान की सुरक्षा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय। बाहरी वातावरण से सुरक्षा, जैसे बारिश, गर्मी आदि। सुरक्षित पैकिंग के लिए सही सामग्री का चुनाव करें और इन बातों का ध्यान रखें। उत्पाद का आकार और वजन, वस्तु की नाजुकता और पैक की जाने वाली वस्तुओं की संख्या। पैकिंग करते समय कोरुगेटेड गत्ते के डिब्बे का उपयोग करें। यह कई सामानों के लिए एक बहुपयोगी और किफ़ायती साधन है, खास तौर पर भारी या आकार में बड़े सामानों के लिए। आप पॉलीमेलर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। ये हल्के और मौसम प्रतिरोधी होते हैं, जैसे कपड़े या मुलायम सामान जो नाजुक नहीं हैं के लिए उपयुक्त हैं। पैकेज को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए बक्से पैकेट को अच्छी तरह से बंद करने के लिए सीलिंग टेप का उपयोग करें। बॉक्स के भीतर किसी भी खाली जगह को कसकर भरने के लिए पैकिंग मूंगफली, हवा के तकिए या अन्य भरण सामग्री का उपयोग करें। भारी वस्तुओं के लिए स्ट्रैपिंग का उपयोग करें। ई कॉमर्स की प्रतिस्पर्धी दुनिया में आपके ग्राहकों के साथ हर संपर्क महत्वपूर्ण होता है। अपने ब्रांड पहचान के साथ तालमेल बिठाएं। सुसंगत डिजाइन, यह सुनिश्चित करें कि आपकी पैकेजिंग के रंग, फॉन्ट और लोगो आपकी वेबसाइट पर प्रदर्शित आपके संपूर्ण ब्रांड पहचान के अनुरूप हों। ब्रांड संदेश, अपनी पैकेजिंग डिजाइन में टैगलाइन, मिशन स्टेटमेंट या मुख्य मूल्य, कोर वैल्यू को शामिल करने पर विचार करें। ब्रांड स्टोरी, रचनात्मक विजुअल्स या संक्षिप्त विवरणों के माध्यम से अपनी ब्रांड स्टोरी बताने के लिए पैकेजिंग का उपयोग करें। एक यादगार अनबॉक्सिंग अनुभव बनाएं। दृश्य आकर्षण, सादे डिब्बों से आगे बढ़े। आकर्षक डिजाइन तत्वों में निवेश करें जो ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करें। सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता, इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल के माध्यम से अपनी स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाएं, जैसे रिसाइकल किए गए कार्डबोर्ड। इको फ्रेंडली पैकेजिंग, संवेदी अनुभव, सेंसरी एक्सपीरियंस, टेक्सचर, फिनिशिंग, उभरे हुए डिजाइन या विशेष कोटिंग जैसी विशेषताओं को शामिल करने पर विचार करें। कॉल टू एक्शन, ग्राहकों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी पैकेजिंग में कॉल टू एक्शन जोड़ें, जैसे सोशल मीडिया पर फॉलो करने, अपने अनुभव ऑनलाइन साझा करने या लॉयल्टी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। रानी ने अपने लक्षित बाजार और संभावित ग्राहकों, जैसे घरों, रेस्तरां और दुकानों की पहचान कर ली है। अब वह इस उलझन में है कि अपने मसालों की पैकिंग कैसे करे। रानी को अपने उत्पाद की पैकेजिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प तय करने में मदद कीजिए। आइए अब जानते हैं ब्रांडिंग के बारे में। ब्रांडिंग क्या है? लोगो, नाम, पता, व्यापार। ब्रांडिंग व्यवसाय की पहचान है। यह केवल एक लोगो नहीं है। यह आपकी विशेष पहचान है, वह तरीका है जिससे आप दुनिया को खुद को दिखाते हैं
और वह जो आपको प्रतिद्वंद्वियों से अलग करता है। आइए चर्चा करें। युवा उद्यमी अमित सिन्हा ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, साधारण चाय को एक उत्कृष्ट पेय अनुभव में परिवर्तित करना। वर्ष 2010 में उन्होंने बाजार में एक अभाव का अनुभव किया। पारंपरिक चाय स्टॉल अव्यवस्थित वातावरण प्रदान करते थे, जबकि कैफे में अत्यधिक मूल्य वाली और पतली चाय परोसी जाती थी। जानें, चाय पॉइंट ने ब्रांडिंग की मदद से कैसे सफलता पाई। चाय पॉइंट ने एक सरल प्रक्रिया का पालन किया। उनकी चाय जानना। एक ब्रांड व्यक्तित्व का निर्माण, विश्वास और मान्यता का निर्माण। उनकी चाय जानना। लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली स्वच्छ चाय को सुविधाजनक आधुनिक परिवेश में पेश करके चाय के अनुभव को नया रूप देना। लक्षित दर्शक युवा पेशेवर और शहरी भारतीय जो प्रीमियम स्पर्श के साथ एक परिचित स्वाद की तलाश में हैं। एक ब्रांड व्यक्तित्व का निर्माण। दिखने में आकर्षक, चाय पॉइंट ने आधुनिक लोगो और एक अपना हस्ताक्षर बनाया। ग्राहक के लिए संदेश। उन्होंने एक सहज और मित्रवत संचार शैली अपनाई और एक आरामदायक व आनंदमय चाय ब्रेक का वादा किया। विश्वास और मान्यता का निर्माण। चाय पॉइंट की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक निरंतर गुणवत्ता थी। उन्होंने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया, इसके लिए आधुनिक चाय बनाने की मशीन का उपयोग किया। उन्होंने ग्राहकों के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया। उनकी प्रस्तुति हमेशा देखने में आकर्षक होती थी। चाय पॉइंट ने उच्च गुणवत्ता और सुविधापूर्ण चाय के लिए अपनी पहचान बनाई। वे एक एकल विक्रय केंद्र से विस्तारित होकर 200 से अधिक विक्रय केंद्रों की राष्ट्रीय श्रृंखला बन गए। ब्रांडिंग एक लोगो से अधिक है। यह आपके दर्शकों के लिए बनाया गया संपूर्ण अनुभव है, जिसमें आपके मिशन, मूल्य, दृश्य पहचान, आवाज और ग्राहक इंटरैक्शन शामिल हैं। जेफ बेजोस, अमेज़न के संस्थापक और सीईओ के अनुसार, किसी कंपनी का ब्रांड एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा के समान होता है। आप कठिन कार्यों को अच्छी तरह से करने का प्रयास करके प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। धन्यवाद।